परिचय। हमारे आसपास देखने पर आप विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे टेलीविजन, मोबाइल, पेड़, कार, बसें, रेल इत्यादि देखेंगे। टेलीविजन, मोबाइल, पेड़ इत्यादि वस्तुएं स्थिर होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उनका स्थान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता। ऐसी वस्तुओं को अपनी जगह स्थिर कहा जाता है, जबकि कुछ वस्तुएं जैसे कारें, बसें, ट्रेनें इत्यादि अस्थिर होती हैं। इसका अर्थ है समय के साथ उनका स्थान परिवर्तित होता है। ऐसी वस्तुओं को गतिशील वस्तुएं कहा जाता है। आइए इस पाठ में गति एवं समय की विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: मंद और तीव्र गति में अंतर करना, चाल को परिभाषित करना, चाल मापन करना, चाल के मात्रकों की पहचान करना, समय मापन करना। मंद और तीव्र गति। मान लीजिए कि आपने डॉक्टर से शाम 5 बजे का समय लिया है। अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं और डॉक्टर का क्लिनिक आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है। क्लिनिक जाने के लिए आपके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो आप साइकिल से जाएं या टैक्सी कर लें। आप क्या करेंगे? सही, आप टैक्सी लेंगे, क्योंकि टैक्सी साइकिल से तेज चलती है। अतः हम कह सकते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से तेज चलती हैं। अब वही टैक्सी खाली सड़क पर तेज चलती है और भीड़ वाली सड़क पर धीरे चलती है। अतः एक ही वस्तु एक समय तेज चल सकती है और दूसरे समय धीरे चल सकती है। कौन मंद है और कौन तीव्र है? दूसरा चरण है यह पहचानना कि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से तेज चल रही है या धीरे। ऐसा करने के लिए आपको दोनों वस्तुओं द्वारा एक नियत समय में तय की गई दूरी को मापना चाहिए। मान लीजिए कि 1000 मीटर की साइकिल रेस है। जब सीटी बजती है तो रेस शुरू होती है। सभी साइकिल सवार एक ही समय में रेस शुरू करते हैं। मान लीजिए कि एक साइकिल सवार 10 मिनट में समापन रेखा पर पहुंच जाता है। इसका अर्थ है कि विजेता ने 1000 मीटर की दूरी 10 मिनट में तय की। इसका ये अर्थ भी हुआ कि दूसरे सवार जो समापन रेखा पर बाद में पहुंचे, उन्होंने 10 मिनट में 1000 मीटर से कम दूरी तय की और इसीलिए रेस हार गए। अतः हम कह सकते हैं कि जो वस्तु एक नियत समय में ज्यादा दूरी तय करती है, वो दूसरी वस्तुओं से तीव्र होती है। चाल। कौन सी वस्तु अन्य वस्तुओं से तीव्र गति से चलती है? इसे जानने का सबसे आसान तरीका है कि हम सभी वस्तुओं की प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी की गणना करके उनकी तुलना कर लें। स्पष्ट रूप से जो वस्तु प्रति इकाई समय में ज्यादा दूरी तय करेगी, उसकी गति ज्यादा तीव्र होगी। मान लीजिए कि आपका भाई दावा करता है कि उसकी मोटरसाइकिल उसके दोस्त की मोटरसाइकिल से तीव्र है। उसका दोस्त इस बात से इनकार करता है। आप जानते हैं कि आपके भाई की मोटरसाइकिल 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करती है, जबकि उसके दोस्त की मोटरसाइकिल 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करती है। आइए आपके भाई और उसके दोस्त की दावों की जांच करें। आपके भाई की मोटरसाइकिल की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसके दोस्त की मोटरसाइकिल की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। निश्चित ही आपके भाई की मोटरसाइकिल आपके दोस्त की मोटरसाइकिल से तेज है, क्योंकि उसकी चाल ज्यादा है। चाल मापन। किसी वस्तु की चाल मापने के लिए उसके द्वारा तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में लिए गए समय को मापते हैं। इसके बाद हम चाल का सूत्र प्रयोग करते हैं। आइए
इस साधारण अभ्यास द्वारा चाल मापना सीखें। एक रेखा खींचिए। किसी दोस्त से उस रेखा पर खड़े रहने को कहिए। उससे कहिए कि वो तब तक दौड़े जब तक कि वो रुकना ना चाहे। जब वह दौड़ना शुरू करता है और जब वो दौड़ना बंद कर देता है, उस बीच लगे समय को लिख लीजिए। अपने दोस्त द्वारा चली गई दूरी को माप लीजिए। चली गई दूरी को उस दूरी को तय करने में लगे समय से भाग दे दीजिए। आपने जो गणना की है वो आपके दोस्त की दौड़ने की चाल है। चाल मापी और पथ मापी। क्या आपकी पिता की कार में चालक की सीट के सामने लगे मीटर और इंडिकेटर आपको डराते हैं? अब वे नहीं डराएंगे। स्टीयरिंग व्हील के ठीक सामने 2 मीटर हैं। वृत्ताकार डायल जो कुछ कुछ एक सुई और संख्याओं वाली घड़ी की तरह दिखता है, उसे चाल मापी कहते हैं। जब कार चल रही होती है, एक सुई चाल मापी में एक विशेष संख्या पर होती है। यह अंक कार की किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। इसमें एक आयताकार बॉक्स भी होता है जिसमें कई अंक लिखे होते हैं। जब कार चल रही होती है तो ये अंक बढ़ने के बजाय बदलते रहते हैं। इस आयताकार बॉक्स को पथमापी कहते हैं। इसका माप कार द्वारा चली गई कुल दूरी बताता है। समय का मापन। क्या आपको कभी आश्चर्य होता है कि कैसे बुजुर्ग सिर्फ छाया देखकर दिन का समय बता सकते हैं? प्रकृति की कई घटनाएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद खुद को दोहराती हैं। उदाहरण के लिए, सूर्य रोज सुबह उगता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहते हैं। इसी प्रकार एक पूर्ण चंद्रमा से अगले पूर्ण चंद्रमा के बीच के समय को एक महीना कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को एक वर्ष कहते हैं। दिन से छोटे समय अंतरालों को मापने के लिए हम घड़ी का प्रयोग करते हैं। समय एवं चाल के मात्रक। समय का मूलभूत मात्रक सेकंड है। इसका प्रतीक चिन्ह एस है। मिनट और घंटे समय के बड़े मात्रक हैं। 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है और 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होते हैं। चाल का मूलभूत मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। हम इसे दूसरे मात्रकों जैसे मीटर प्रति मिनट और किलोमीटर प्रति घंटा में भी व्यक्त कर सकते हैं। हम सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से तेज गति करती हैं। जो वस्तु एक नियत समय में किसी दूसरी वस्तु से ज्यादा दूरी तय करती है, वह ज्यादा तेज गति से चलती है। किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। चाल को किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। चाल